अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर वालों का, आज प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का इस्लामियत का बोर्ड एग्जाम पेपर हो गया जुम्मे के मुबारक दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ा बार शुक्र और एहसान है कि JJC बाई सर जवाद का 100% कंप्लीट पेपर इस्लामियत का आज आया। मुख्तसर में आपको जो है उसकी MCQs की सॉल्यूशन, ऑथेंटिक सॉल्यूशन, जुम्मे का दिन था इसलिए थोड़ी देर में जा रही है ये वीडियो, और उसके बाद जो है सेक्शन बी और सी का हल्का सा जायजा कि JJC की क्या पोजीशन रही। माशाल्लाह वैसे तो 100% रही। 10 MCQs होती है, जिसकी 10 सही है उसके बहुत मुबारकबाद, जिसकी 9 सही है उसको भी 8 या उससे कम हुई है तो मजा नहीं आया। वही के लुग़वी मायने हैं इशारा करना, ऑप्शन 4 लास्ट ऑप्शन। किताबत शुदा मसहब उस्मानी की तादाद थी। काफी सारे बच्चे इसको लेके परेशान हैं। किताबत शुदा जो होती है ना वो तालीफ होती है, जब नुस्खा छपेगा या लिखा जाएगा तभी जो है वो मुख्तलिफ शहरों में और इलाकों में जाएगा ना। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था। 7 की 7 ही इसका ऑप्शन रहेगा, थर्ड। काफी लोग इसकी वजह से परेशान होकर गलत कर सकते हैं। सूरह अनफाल ग़ज़वा बदर के मौके पर नाजिल हुई, ऑप्शन 1। सनन निसाई के मौलिफ हैं इमाम अब्दुल रहमान अहमद, लास्ट ऑप्शन। करीब करीब के नाम है सारे, आखिरी होगा इमाम अब्दुल रहमान अहमद। नियत के लुग़वी मायने हदीस में से दिया उसने, इन्नमल अमालु बिन्नियात, दिल से इरादा करना, दिल से किसी चीज की नियत। रोजे के लिए अरबी में लफ्ज मुस्तामिल है। मुस्तामिल का मतलब इस्तेमाल जो होता है। लोग थोड़ी गाढ़ी उर्दू इस्तेमाल की टीचर ने तो बच्चे परेशान हो गए कि इसका मतलब क्या है। इस्तेमाल होना, इसका जो है सोम, पहला ऑप्शन। वही है गैर मतलूब। गैर मतलूब वो होती है जो हदीस की सूरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान करते हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला का ही हुक्म होता है। फर्स्ट ऑप्शन। ज़कात के लुग़वी मायने हैं पाक करना, लास्ट ऑप्शन। इतनी सही में अभी तक 2 बची हुई हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद, इसमें गड़बड़ की होगी लोगों ने। अकायद बुनियादी 7 हैं, जिसने 5 लिखे, 5 अरकान हैं। अकायद नहीं पता, ईमानियात का हिस्सा है भाई हमारे, इसको तो ना जुल्म करें आप। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान। कितने हुए गिने? 7। सबर की अकसाम है 3। फर्स्ट ऑप्शन अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, उस पर सबर, अल्लाह ताला के ऊपर जो ईमान लाए हैं उसके ऊपर, और मसाइब आलाम वगैरह जो आ जाते हैं उस पर। तो 10 में से जितनी सही है चेक कर लें। ये ऑथेंटिक न्यूज है, जो जल्दी जल्दी रिलीज करते हैं उसमें गलतियां भी होती हैं, आइंदा मुहतात रहिएगा अगले पेपरों में। जो बहुत जल्दी यूट्यूब पर आकर अपना सेल आउट करते हैं उसमें जल्दबाजी में गलतियां भी होती हैं, ऑथेंटिक है। लेकिन चलें, एनी हाउस, ये है जनाब सेक्शन बी और सी का मंजर 40 मार्क्स का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 6 की 6। सर ने कहा था 1 से 20 तक सूरह बकरा, या 1 से 30 तक कर लें। देख लें सारे शुरू की 20 में से ही माशाल्लाह आई, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। सूरह बकरा की भी दोनों, सूरह अनफाल की भी दोनों, और हदीस भी देखें शुरू की 10 में से। मैंने कहा था शुरू की 10 में से ही दोनों आ गई माशाल्लाह से। अब आपकी पेपर अच्छा नहीं हुआ तो ये अच्छी बात नहीं है कि सर ने कहा था और फिर भी। लेकिन इसमें एक आयत में एक मसला है, बताऊं? सर डरा रहे हैं, डरा नहीं रहा हूँ भाई, देखें मैं सही बात बोलता हूँ। ये जो अल बकरा की, सूरह बकरा की आयत नंबर 8 है, इस पे आपने यहाँ पे गौर किया है? अब किसी स्टूडेंट ने अगर इसको रटा हुआ लिखा होगा ना तो उसका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप बुक खोले तो यहाँ पे वह मिनन नास है, कुरान भी खोलेंगे तो यहाँ पे वह मिनन नास है। अगर आपने लिखा, और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के रोज पर, यानी रोजे आखिर पर ईमान लाए। अगर आपने यहाँ पे और बाज लिखा तो पूरा 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि देखें वो अन्नास से शुरू कर रहा है।
تو آپ کو شروع کرنا تھا لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، بعض اور بعض کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ وَمِنَ النَّاسِ نہیں ہے، لیکن چلیں میرا کام بتانے، اب تو ہو گیا جو ہو گیا۔ اگر کسی نے یہ والی آیت اٹیمپ کی ہے اور رٹا ہوا ترجمہ لکھ دیا ہے تو مختصر سوال ليلۃ القدر کی فضیلت، یہ سر نے امپورٹنٹ نکالا تھا ماشاءاللہ، جو 40 سوال نکالے تھے اس کا بہت فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان شکر۔ اس کے بعد 4 صفاتی نام، 4 مشہور فرشتوں کے نام، صبر و استقامت کے فوائد اور مراد، حروف مقطعات، یہ تو 4 کرنے تھے، یہ 5 ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ویسے جو متقین کی صفات اور مال غنیمت اور فہم سے آدھا، لیکن میں آدھے کا کریڈٹ نہیں دوں گا، 4 کرنے تھے 5 ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ایکسٹرا ہی ہو رہا ہے۔ لانگ میں آ گئی مزے کی بات، آخرت کا عقیدہ تو میں نے امپورٹنٹ ترین نکالا تھا، یا لگا ہوا ہے نماز کے ساتھ، لیکن میں نے عقیدہ آخرت امپورٹنٹ نکالا تھا۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق، یہ دونوں میں نے امپورٹنٹ نکالے تھے، امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق۔ اور میں نے آخری دنوں میں کافی سارے لوگ مجھے واٹس ایپ کر کے پوچھ رہے تھے کہ سر عقیدے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو سیف ہے، میں نے کہا تھا ہاں۔ اور خاتم النبیین اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس حصہ بے کے لیے میں نے امپورٹنٹ نکالا تھا، جس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، یہ وہ سوال ہے، لیکن کافی سارے اسٹوڈنٹ اس کو اٹیمپٹ نہیں کیے ہوں گے یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو میں نے اس میں نکالا ہوا تھا حصہ بے کے لیے کہ وضاحت کریں، تو کسی نے اگر یہ کیا ہے تو خیر، ورنہ امام تو اکثریت کر رہی۔ تو اب اگلے پیپر جو ہیں بڑے تگڑے ہیں، کیمسٹری وغیرہ کے، اور کمپیوٹر والوں کا بھی پیپر شروع ہونے جا رہے ہیں پیر سے، تو بیسٹ آف لک۔ فیڈ بیک ضرور دیا کریں، جے جے سی پہ کوئی کمنٹ اور کچھ سوال جواب کر لیا کریں۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اگلے پیپروں کے لیے، اور نمازوں کی بہت اہتمام سے پابندی کریں، والدین کا بہت زیادہ خیال، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔